बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे रस्टाक्स। रस्टाक्स पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है। मोस्टली तकरीबन हर डॉक्टर और हर जगह पेशेंट है तो दर्द, ये ख़ुसूसन तौर पर हम दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दर्द की तकरीबन हर बीमार में दर्द की अलामत पाई जाती है। और तो फिर रस्टाक्स के दर्द थोड़ी सी अलग है, लेकिन हम कोशिश कर लेंगे इसकी समझने की और समझाने की। ठीक है, तो टॉपिक है रस्टाक्स। ठीक है जी। द इफेक्ट्स ऑन द स्किन। सबसे पहले तो ये बात जहन में रखना चाहिए कि ये सिर्फ दर्द की दवा नहीं है, ये हमारे स्किन में भी मुख्तलिफ कंडीशंस है जो आगे आएंगे। मुख्तलिफ स्किन कंडीशंस में हम अप्लाई कर सकते हैं और काम अच्छी तरीके से काम करता है। अगर देखा जाए तो ये हर्पिस एक वायरस है, हर्पिस जोस्टर नाम सुना होगा। हर्पिस जोस्टर में भी अच्छी तरीके से वो काम कर देते हैं। इवन इसके साथ एक डिज़ीज़ है जिसे हम सोरियासिस कहते हैं, तो सोरियासिस की भी एक बेहतरीन मेडिसिन है रस्टाक्स। ठीक है जी। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो फिर हम टॉपिक से थोड़ा आगे जाएंगे, लेकिन हम यहाँ इतना समझने की कोशिश कर लेंगे कि रस्टाक्स हमारे साथ कौन कौन से बीमारियों में काम करता है या कौन कौन से अलामात इसको इसके दायराकार में आता है या ये कवर करने की सलाहियत रखता है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि ये दे इफ़ेक्ट्स ऑन द स्किन, हमारे स्किन पे भी इफ़ेक्ट करते हैं। रोमेटिक पेन, जो रोमेटिज़म होता है, रोमेटिक पेन जानते होंगे ना, रोमेटिज़म दर्द है। ठीक है जी। और रोमेटिज़म स्पेशली हमारा जो जॉइंट्स है या जो बोन है, बोन के दर्दों या हड्डियों के दर्दों के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, इसको हम रोमेटिज़म कहते हैं। जो हमारे बॉडी में दर्द होता है तो हम इसको रोमेटिज़म कहते हैं, और ये रस्टाक्स से हम ट्रीट कर सकते हैं। तो रोमेटिज़म रस्टाक्स अफेक्ट्स फाइब्रस टिश्यू, जो हमारे फाइब्रिन जो है या फाइब्रस जो है, जो फाइबर्स है हमारे बोन, हमारे मसल्स में जो फाइबर्स है, इस पे भी इफ़ेक्ट करता है। यानी मतलब इसमें अगर कोई पेन हो या कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हो तो वो डील कर सकते हैं हम रस्टाक्स से, इसको हम डील कर सकते हैं। मार्केटली जॉइंट्स, ख़ुसूसन तौर पर जॉइंट्स में बेहतरीन काम करती है। रस्टाक्स बेहतरीन काम करता है जॉइंट्स में। जॉइंट्स पेन हो तो जॉइंट्स पेन में हमारे साथ एक बेहतरीन पेन किलर के थ्रू हम रस्टाक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। टेंडन्स जानते हो, हमने यहाँ लिखा कि ये फाइब्रस टिश्यू पे रोल प्ले आउट करता है, रोमेटिक पेन में भी अपना रोल प्ले करता है। जॉइंट्स में और टेंडन में भी ये एक अच्छी तरीके से रोल प्ले करता है। जॉइंट्स तो जानते होंगे सब, टेंडन्स जानते हो? टेंडन्स किसे कहते हैं? एनी आइडिया? एनीवन? नो। अच्छा, टेंडन्स आपने देखा होगा कि हमारे जो गोश्त होते हैं ना, गोश्त आप लोगों ने गोश्त तो देखा होगा सबने कुर्बानियों में। तो जब हम गोश्त को काट लेते हैं तो इसके अंदर एक लेयर सी होती है सफ़ेद किस्म की, जो एक फाइबर्स टाइप होता है, जो बिल्कुल सख्त होता है। स्पेशली जब हम कीमा बनाते हैं तो लोग अक्सर इससे, जो वो कसाई लोग होते हैं ना, तो उससे वो एक पर्दा सा होता है जो सफ़ेद कलर का होता है और सख्त होता है थोड़ा। गोश्त के बनिस्बत ये जो मसल्स है, हमारे जो मसल्स है, इसके बनिस्बत ये थोड़ा सख्त होता है, तो ये निकाल लेता है, क्योंकि फिर ग्राइंडिंग नहीं होता, इसका ग्राइंडिंग थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये टेंडन्स होता है। आप लोगों ने देखा होगा ये स्पेशली जो हमारा मसल्स जो है, ख़ासकर ख़ुसूसन तौर पर ये जो स्मूथ, ये जो हमारे जो जॉइंट्स है, जॉइंट्स पे यहाँ ख़ास कर ये जो जहाँ हमारा जॉइंट्स मिले होते हैं वहाँ पर ये कनेक्टेड होता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, यहाँ पर एक ख़ास किस्म का टिश्यूज़ है जिसे हम टेंडन्स भी कह सकते हैं, जो यहाँ कनेक्टेड होता है। इसकी वजह से हम ये मोमेंट्स कर सकते हैं, हमारे मोमेंट में भी ये रोल प्ले करता है। तो ये जो मोमेंट है, ये आपने एक चीज़ देखा होगा, मैंने लिखा है स्टेपनेस, प्रोड्यूसिंग पेन। टेंडन्स में क्योंकि मसला होता है तो प्रोड्यूसिंग पेन शुरू कर देता है, और साथ में स्टेपनेस जानते हो, इसे हम खिंचाव कहते हैं। ये थोड़ा सा जिसका जो इलास्टिसिटी है वो ख़त्म हो जाता है और ये थोड़ा सख्त हो जाते हैं, तो इसको हम स्टेपनेस कह सकते हैं। ठीक है जी। इज़ दैट क्लियर? समझ आ गया स्टेपनेस क्या है, टेंडन क्या है, जॉइंट्स क्या है?
सब कुछ क्लियर? बिलाल आप क्लियर? अच्छा जी। एक और अच्छी तरीके से ये एक ख़ास हम यूज़ कर सकते हैं इसकी कि पोस्ट ऑपरेटिव कंप्लेंट कॉम्प्लिकेशन, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के बाद जो कॉम्प्लिकेशन होता है ना, ये कॉम्प्लिकेशन में हम हमारे लिए ये भी मुफीद साबित हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले एक पेशेंट हमारा एक पेशेंट था जो लास्ट वाली पेशेंट थी, एक फीमेल औरत थी, इसकी जो आप लोगों को पता होगा, इसकी सर्जरी हुई थी और सर्जरी के बाद इसके जो एब्डामेन में जो है ना यहाँ सेप्टिसीमिया हो गया था, फर्स्ट डिस्चार्ज हो रहा था। तो आप लोग अगर इसकी हिस्ट्री चेक कर ले जो हमने ट्रीटमेंट किया है इसका, इस औरत की, तो उसमें भी आपको रस्टाक्स ज़रूर मिलेगा और मेडिसिन के साथ साथ रस्टाक्स भी ज़रूर इस पेशेंट को हमने इस्तेमाल किए होगी। मैंने इस्तेमाल किया है, अगर दोबारा यूपी में ला जाए तो आप इसकी जो फाइल है आप चेक कर सकते हैं। तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाजमी नहीं है कि एक सिम्टम हमें एक मेडिसिन में मिल गया कि पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, कि भाई सिर्फ रस्टाक्स पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन के लिए एक मेडिसिन है। नहीं जी, और भी कुछ मेडिसिन है, लेकिन हम एक मेडिसिन तब इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक पेशेंट में इसके और भी सिम्टम मिलते जुलते ज़्यादा मिल जाए तो हम फिर इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। इसका ये मतलब कतई नहीं कि एक सिम्टम पर एक मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता एक पेशेंट आ जाए और इसमें सिर्फ एक ही सिम्टम हो और कोई सिम्टम ना हो और हमारे जहन में आ जाए कि भाई ये तो फलां मेडिसिन के सिम्टम है, तो बेशक वो बिल्कुल क्लियर कर देगा। लेकिन इसका ये मकसद कतई नहीं कि बस सिर्फ एक मेडिसिन में एक जनरल सिम्टम मिल जाए, जर्नल, और हम इस पे जो है ना वो मेडिसिन की सिलेक्शन कर लें। तो यह हमारे लिए, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब हमारे ये सेशन मेडिसिन का सेशन ख़त्म हो जाए, आपके कोर्स की जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, तो इसके बाद हम क्लास लेंगे उन चीज़ों पे, किस चीज़ पे? डिज़ीज़ पे। हम डिज़ीज़ पे फिर क्लास लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस एक डिज़ीज़ है या और कोई डिज़ीज़ हो, तो फिर इसके लिए जो मैनेजमेंट या जो ट्रीटमेंट है वो हम आपको फिर बताएंगे कि भाई हमारे पास अगर क्लिनिक पे पेशेंट आ जाए, पेशेंट बैठ जाए, तो सबसे पहले हमें हिस्ट्री किस तरह लेनी चाहिए। टाइम ज़ाया नहीं करना है। एक बात जहन में याद है, यहाँ क्लिनिक पे कितने ज़्यादा पेशेंट आते हैं और आलमोस्ट जब सेकंड विजिट पे पेशेंट आता है तो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि वो बिल्कुल वेल इम्प्रूव होगा। वजह क्या है? सिर्फ डिजीज़ तक एक्सेस करना है और इसके मेडिसिन इसको सजेस्ट करना है। ठीक है जी, समझ में आ गया। आगे जाते हैं टॉपिक पे। टीयरिंग पेन फ्रॉम लाइट मोमेंट्स, थोड़े से हरकत से दर्दों में इजाफा, लेकिन ज़्यादा हरकत से दर्दों में फिर सुकून मिलता है। ठीक है जी। वर्स एट रेस्ट, जब हम रेस्ट पे होते हैं, स्पेशली हम बेड पे होते हैं, टू नाइट इसकी कंप्लेंट ज़्यादा हो जाती है। किस चीज़ की? हर चीज़ की तकरीबन, दर्दों की भी और स्किन की भी और जो भी हो। ठीक है, तो फिर रस्टाक्स की पहचान हम इस तरह कर लेंगे इजीली कि भाई एक पेशेंट आ जाता है कि भाई सर मुझे रात में तकलीफ़ होता है, सर रात में मुझे दर्द है बहुत ज़्यादा होती है, मेरा दर्द जब मैं सोता हूँ, मैं लेटता हूँ, थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ तो मेरा दर्द में इजाफा शुरू हो जाता है। जब मैं उठता हूँ या चलता हूँ, थोड़ा सा हरकत करने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। अक्सर पेशेंट आ जाता है और ये बात वो ज़रूर करता है कि भाई मुझे शियाटिका है, यानी जिसे हम अर्खुनिसा भी कहते हैं, हमें शियाटिका है, तकलीफ़ कब बढ़ती है? सर रात को बढ़ती है, दिन को बिल्कुल ठीक होता हूँ, जब भी थोड़ा सा वॉक करता हूँ, थोड़ा सा चलता हूँ, तो फिर मेरा ये जो दर्द है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब सोता हूँ और आराम में जाता हूँ, रेस्ट करता हूँ, तो फिर ये तकलीफ़ बढ़ती है। तो हम यहाँ पर भी रस्टाक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो एक चीज़ और भी हमें आ गया कि ये शियाटिका में भी रोल प्ले करता है। ठीक है जी, हो गया। OA ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी ये रोल प्ले करता है। साथ में एक और चीज़ जो पेन से रिलेटेड है, एक और डिजीज़, उसको कहते हैं RA, गुड, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी ये
रोल प्ले करता है। ठीक है जी। अगर सिम्टम हो तो, अगर सिम्टम रस्टाक्स की हो तो ये बात जहन में याद रख लें, क्योंकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में समथिंग एल्स, कुछ और होता है। ठीक है जी। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी एक चीज़ और होता है, नॉकिंग पेन होता है जॉइंट्स में, नी जॉइंट्स में। ये नी जॉइंट्स की बीमारी है, तो यह नॉकिंग पेन होता है, चलने में तकलीफ़, उठने बैठने में तकलीफ़, रेस्ट में रिलीफ, रेस्ट में थोड़ा सा रिलीफ। अगर एक पेशेंट है कि इसको बिल्कुल डायग्नोस हो चुका है कि भाई ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, और इसकी कंप्लेंट, इसके सिम्टम, बास पेशेंट के सिम्टम ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ जाता है और इसके रस्टाक्स की तरफ जाता है कि भाई मुझे रात में तकलीफ़ होता है, नी जॉइंट्स में पेन बहुत ज़्यादा शदीद होता है, तो फिर हम रस्टाक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अच्छा जी। सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया जानते हो? आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर या एक्सीडेंट हो जाता है या ऑपरेशन हो जाता है, सर्जिकल ऑपरेशन हो जाता है, तो यहाँ पर एक चीज़ अक्सर लोग कहते हैं कि भाई इसके खून में जरासीम शामिल हो गया है, सेप्टिक हो गया है। एक ज़ख़म है, ज़ख़म पड़ जाए और इसमें वो सेप्टिक हो जाए, तो इसको हम सेप्टिसीमिया कहते हैं। मिया, आपको बताया था मिया किसे कहते हैं? मिया डिजीज़ ऑफ ब्लड, खून की बीमारी। तो सेप्टिसीमिया, सेप्टिक मिया, देविनी सेप्टिसिम, खून की गंदगी, सादी सी लफ्ज़, खून की गंदगी। सेलुलाइटिस, सेलुलाइटिस, सेलुलाइटिस जानते हो? स्किन कंडीशन है, स्किन की बीमारी है सेलुलाइटिस। थोड़ा से लाउडली बोलो। नहीं नहीं नहीं, स्किन, स्किन डिजीज़ है। हमारे स्किन पे एक कार्बनिकल सा निकलता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, एक्जिमा टाइप। ठीक है, तो सेलुलाइटिस बाद में फिर मैं आपको समझाऊंगा, आगे जाएंगे फिर। ठीक है जी। सर्दियों में तकलीफ़ में इजाफा, दर्दों में इजाफा, सर्दियों में दर्दों में इजाफा। रात को मोस्टली क्या होता है, सर्दी होती है ना, दिन के वक्त तो सूरज की रोशनी होती है, गर्मी सी होती है, अगर चाहे गर्मियों का मौसम हो या सर्दियों का, लेकिन दिन गर्म होता है और रात ठंडी होती है, मोस्टली इस तरह होता है ना। तो रस्टाक्स के पेशेंट को ख़ुसूसन तौर पर सर्दियों में दर्दों में इजाफा, ये जो बूढ़े लोग आते हैं ना क्लिनिक पे, डॉक्टर साहब सर्दी में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जब बारिश होती है तो तब भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो ये बिल्कुल क्लियर कट कैसा रस्टाक्स है भाई, आगे उधर इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास आ गया रस्टाक्स, इंशाल्लाह रस्टाक्स से आपकी बीमार ठीक होगा। ठीक है जी। पेन बिटवीन शोल्डर, यहाँ पर दर्द होना विथ स्वाल्विंग, जब हम चबाएंगे, जब हम किसी चीज़ को चबाते हैं तो यह दर्द होता है, तो ये भी रस्टाक्स की दर्द है। ठीक है जी, क्लियर होगा? अच्छा जी। पेनफुल स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स टेंडन, पेनफुल स्वेलिंग, दर्द के साथ स्वेलिंग होगा, एडिमा होगा, एडिमा टाइप, जिस तरह आपकी अम्मा जी की जो नी जॉइंट्स की मसला थी ना, मेरे ख्याल में ऑस्टियोआर्थराइटिस थी ना वो भी, और इसमें जो है ना मेरा ख्याल में स्वेलिंग था ना, नी जॉइंट में स्वेलिंग आया था, तो रस्टाक्स मैंने रिकमेंड किया था ना, जहन में आ रहा है? ठीक है जी। क्यों? वही चीज़ें। ठीक है जी। जब किसी चीज़ या किसी बीमारी के साथ आप ख़ुद सर्वाइवल करते हो या आपके फैमिली मेम्बर सर्वाइवल करता हो या आपने देखा हो और वो चीज़ आपको मेडिसिन में आ जाए, तो बंदे को एक अलग सी जो है वो खुशी देती है, क्योंकि हाँ ये चीज़ तो था, और स्पेशली जब अप्लाई की हो और इसमें रिज़ल्ट आया हो,
तो खुश हो जाता है कि भाई हाँ ये मेरा तो हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अम्मा जी की जो तकलीफ थी क्या कमी आई थी ना, अकॉर्डिंग टू यू। हाँ, तो वही चीज़ है, जब आपकी सिलेक्शन ठीक हो तो फिर आपका पैशन कभी मिस नहीं होगा। बात है सिर्फ सिलेक्शन की, अप्रोच की। एक मेडिसिन तक अप्रोच किस तरह कर लेंगे हम, किस तरह एक्सेस कर लेंगे कि भाई ये चीज़ है, इसको इस तरह हम डील कर लेंगे। मोस्टली अगर आप लोग देखा जाए, हम देखते हैं कि भाई अक्सर जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जब नए स्टूडेंट्स फारिग हो जाते हैं, तो जब पोटेंसी रिकमेंड कर देता है पेशेंट को और इसको अच्छी तरीके से रिज़ल्ट न मिले तो वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है। मैंने कई लोगों से ये सुना भी है कि ये होम्योपैथिक पोटेंसी काम नहीं करता और कम्बिनेशन काम करता है। तो अल्लाह के बंदे, कम्बिनेशन किस चीज़ से बनता है? वो भी तो पोटेंसी से बनता है। लेकिन आपकी अप्रोच नहीं है तो इसकी कसूर तो सिस्टम की नहीं है, कसूर तो आपकी है ना। आपने मेहनत नहीं किया होगा, आपने समझने की कोशिश नहीं की होगी। जब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप भी एक स्टूडेंट हो और मेरे ख्याल में फर्स्ट ईयर के हो या सेकंड, अब सेकंड ईयर हो गया, इससे पहले तो फर्स्ट ईयर था ना। तो फर्स्ट ईयर में आपने जो मेडिसिन पढ़ा है या पढ़ाया, आपको पढ़ाया गया है और आपने समझा है और इसको आपने इस्तेमाल किया तो रिज़ल्ट दिया है इसने। चीज़ बोलो, रिज़ल्ट मिला है आपको? मिला है ना। अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। जब आपको किसी चीज़ की समझ ना हो तो फिर इस चीज़ से गिला क्यों कि भाई मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं तो अभी तक डिसअपॉइंटेड नहीं हुआ हूँ। जब किसी पेशेंट ने सही तरीके से इलाज किया हो, मेडिसिन को इस्तेमाल किया हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिला। सिवियर, और हम इसको डील करते हैं। सिर्फ मसला कि किधर है, आपके एक्सेस में है कि आपके एक्सेस एक मेडिसिन तक होता है या नहीं, आपकी अप्रोच किधर है, कितना है, किस जगह तक आप अप्रोच कर सकते हो, एक बीमारी तक कितने हद तक आप अप्रोच कर सकते हो, फिर एक दवाई को आपके अप्रोच कितना है। चलो आपने तो डायग्नोज भी किया, आपने तो साइंस सब्जेक्ट पढ़ा होगा, एक बीमारी को मालूम करना भी आपके लिए आसान हो गया। लेकिन जब आपने मेडिसिन नहीं पढ़ा, मेडिसिन का इल्म ना हो, तो फिर किस तरह आप डील कर देंगे? लाजमी बात है ना। तो मैनेजमेंट ज़रूरी है। ठीक है जी। स्किन में क्या होगा, अब बारी आती है स्किन में। तो स्किन में रेडनेस, स्वेलन यानी स्वेलिंग, टिश्यू, ठीक है जी। एचिंग, इंटेंस एचिंग, वो तेज़ खारिश, ठीक है जी। हर्पिस, हर्पिस जिस तरह मैंने आपको बताया कि हर्पिस वायरस, अगर किसी पेशेंट को स्किन में हर्पिस हो जाए, ठीक है जी। इसके साथ अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया जानते हो? तो अर्टिकेरिया में आप फिर अर्टिकेरिया सर्च कर लो, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है जी। एक्जिमाटस एरप्शन, एक्जिमा, एक्जिमा जानते हैं? इट्स अ स्किन कंडीशन, ठीक है। दे काज एचिंग, एरप्शन, डिस्चार्ज, ठीक है जी। समझ आ गया, क्लियर हो गया। रस्टाक्स हम दर्दों में इस्तेमाल करते हैं और स्किन में, ये हमें कभी मायूस नहीं करेगा। जब आप लोग रस्टाक्स को स्किन में और दर्दों में इस्तेमाल कर लोगे और आपको अप्रोच और एक्सेस यहाँ तक होगा कि ये जो दर्द है रात को ज़्यादा हो जाता है और दिन को कम, या चलने से कमी आ जाए, दर्दों में कमी आ जाए, तो ये क्या है, रस्टाक्स। तो आप रस्टाक्स बेशक इस्तेमाल कर लो, इंशाल्लाह आपको डिसअपॉइंटेड नहीं करेगा। लेकिन ये बात जहन में ज़रूर रख लेना चाहिए कि हमें ये पता हो कि ये रस्टाक्स की अलामात मिलती जुलती है, कम अज़ कम। इस तरह ना हो कि एक अलामात पे हम रस्टाक्स रिकमेंड कर लेंगे, तो मेरे ख़्याल में ये ठीक नहीं होगा। इस तरह पहले मैंने बताया कि फाइब्रस टिश्यू पे ये इफ़ेक्ट करता है, रेमेटिक पेन यानी जॉइंट्स में भी इफ़ेक्ट करता है, टेंडन्स में, लिगामेंट्स में भी, ठीक है जी। हम रस्टाक्स को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव कंप्लेंट में भी, शियाटिका में भी, रिमाटाइड अर्थराइटिस में भी, ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी, सेप्टिसीमिया में भी, सेलुलाइटिस, रोमेटिज्म विथ कोल्ड सीजन, सर्दियों में जब दर्द में इजाफा हो
तो इसको हम रस्टाक्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, अब समझ में आ गया ये चीज़? कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? ताकत, अच्छा जी, मेडिसिन को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं? तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब कोई बीमारी पैथोलॉजिकल हो, इसमें पैथोलॉजी इन्वॉल्व हो, तो इसको हम लो ताकतों में इस्तेमाल करते हैं। तो ऑलमोस्ट रस्टाक्स जितना भी हमने पढ़ा है तो सारा पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी में। इसका पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्शन हमने आपको सामने रख दिया। बैक की अलग है, हेड की अलग है, स्किन के अलग है, लेकिन मैंने चुन चुन के वो चीज़ निकाले हैं जो हमें मोस्टली इसको हमें ज़रूरत पड़ता है, या इन चीज़ों को अगर हम समझेंगे तो फिर हमने रस्टाक्स समझने में कोई तकलीफ़ नहीं होगा। ठीक है जी, तो इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे कि ये तो हमने सारे इसको पैथोफिजियोलॉजी पे ले लिया। तो जब अलामात पैथोफिजियोलॉजी का हो, इसमें पैथोलॉजी इन्वॉल्व हो, फिजियोलॉजी इन्वॉल्व हो, तो हम इसको लो ताकतों में यानी 30 तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 से 200 तक चलो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अलामात हमें साइकोलॉजिकल मिल जाए, कंप्लेंट्स अगर पेशेंट का साइकोलॉजिकल हो, तो हम फिर हाई ताकतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिजियोलॉजी में हम मिडल ताकतें जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पैथोलॉजी में बिल्कुल लो ताकतें। रस्टाक्स आप क्यू में भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्यू में भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन क्योंकि फिर वो कुछ और चीज़ बन जाता है, और भी इशू बनेगा। फिर लोग कहेंगे कि भाई क्यों तो ये है वो तो छोड़ो, अलग बात है। ठीक है, लेकिन क्यू से लेकर 30 तक हम इसको पैथोलॉजी, 30 से आगे 200 तक 1M तक हम फिजियोलॉजी में भी जाएंगे, और CMO, LMO और 10MO और पेप्टियम अगर कोई इस्तेमाल कर सकते हो तो साइकोलॉजिकल डिज़ॉर्डर में भी हम फिर हाई ताकतों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मोस्टली अच्छी रिज़ल्ट जब मिलता है तो 30, 200 और 1M की मिलता है। रस्टाक्स से जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ मैं, क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है। कोई 1M में इस्तेमाल करेगा, कोई CM में इस्तेमाल करेगा, कोई क्यू में इस्तेमाल करेगा, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे जो अच्छी रिज़ल्ट मिले हैं 30 से लेकर 200 तक 1M तक हमें मिला है। ठीक है जी, और हमारे पास CM में भी पड़ा हुआ है। इस तरह है ना, हमारे पास क्लिनिक में CM तक पड़ा है, 30 से लेकर CM तक है हमारे पास। लेकिन मोस्टली जब इस्तेमाल होता है, आप लोग खुद फार्मेसी में देखते होंगे ना कि ज़्यादातर मैं जो रिकमेंड करता हूँ तो 30, 200 और 1M तक, जब पेशेंट की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो आप लोग क्लिनिक में 30 से बेशक आगे ना जाओ, 30, 200 से आगे ना जाओ, इससे स्टार्ट लो। जब आपके अप्रोच और बढ़ेगी, आपको और समझ आ जाएगी कि रस्टाक्स क्या है, किस तरह रिज़ल्ट देते हैं, तो फिर क्यों बाद में बेशक इस्तेमाल कर लो। अच्छी तरीक़ा तो ये है कि एक पेशेंट आ जाए क्लिनिक पे, हम इसको लेंगे तो सबसे लो ताकत हम लिख लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 30 में इस्तेमाल किया, पेशेंट इम्प्रूव हो गया लेकिन प्रॉपरली कवर नहीं हुआ, तो सेकेंड विज़िट में हम इसको 200 में इस्तेमाल कर सकते हैं, थर्ड में 1M में तक जा सकते हैं। ठीक है, अगर थर्ड विज़िट हो जाए और पेशेंट बिल्कुल कवर ना हो तो फिर 1M बेशक आप दे सकते हो। तो एक सीक्वेंस से आप जाएंगे। ठीक है, एक सीक्वेंस से जाना है डोज को। डोज जब अप्लाई करते हो तो सीक्वेंस पे 30, 200 और 1M और CMO इस तरह की। ठीक है जी, क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन आप लोगों के जहन में या कोई और इशू हो जो आप लोग इसमें डिस्कशन करना चाहते हो? प्लांट मेडिसिन में प्लांट है। ठीक है जी, प्लांट मेडिसिन है ना, प्लांट पे इसका जो है ना वो इस्तेमाल किया है। ठीक है, क्यों नहीं, लेकिन क्यों में जो है ना फिर वो क्रूड फार्म में होगा ना, क्रूड फार्म है। तो मैंने तो आपको बताया कि अगर आप कोई इस्तेमाल करना चाहते हो तो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। मेरे नज़दीक तो बिल्कुल नहीं है, और लोगों से मेरा कोई लेने देना नहीं, मेरे करीब बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्यों और इन चीज़ों में फिर एग्रीवेशन की थोड़ी सी ख़तरा पड़ता है। तो अगर खुदा न ख्वास्ता किसी पेशेंट को एग्रीवेशन हो जाए तो फिर आप लोगों के लिए दर्द-सर बन जाएगा। ठीक है जी, तो बेशक आगे जाके इस्तेमाल करो, बिल्कुल अच्छी तरह रिज़ल्ट देता है। मैं आप द